प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। देखो आज हम रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर। और कैलेंडर कैसे होते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा इसका 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। देखो हम किस प्रकार से होते हैं, इसको पूरे को जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो आप कैलेंडर, देखो आप जो अपन के पास में होता है कैलेंडर। कैलेंडर में क्या आती है? वर्ष। क्या आती है भाई? वर्ष। वर्ष को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? ईयर्स। ठीक है भाई। अब जो वर्ष होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है उसको क्या कहते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है भाई। और जो दूसरी होती है अपन के पास में, जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं क्या? लीप वर्ष। क्या बोलते हैं उसको? लीप वर्ष। लीप वर्ष बोलते हैं। उसके बाद में जो अपन के पास में होती है, जो साधारण जो वर्ष होती है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मली ईयर्स। ठीक है भाई। उसके बाद में जो साधारण होती है उसको एक नाम से और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको एलीप वर्ष भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एलीप वर्ष भी बोलते हैं। किसको? साधारण वर्ष को। और इसको क्या बोलते हैं? अधि वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधि वर्ष बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन के पास में आता है क्या? साधारण वर्ष। जो अपन के पास में जो साधारण, देखो लीप का मतलब होता है ये 4 का बन रहा है। क्या बन रहा है? 4 का। इसका मतलब है कि लीप वर्ष में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 4 का भाग जाएगा। और एलिप का मतलब होता है 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन के पास में आता है क्या? लीप वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? देखो जो साधारण वर्ष होता अपन के पास में, जिस वर्ष में किसका भाग चले जाए? 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाएगी? साधारण वर्ष कहलाएगी। ठीक है। जिस वर्ष में, जिस वर्ष में 4 का पूरा 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 भाग नहीं जाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसे साधारण वर्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? साधारण वर्ष बोलेंगे साहब। ओके कहते हैं। आगे बात समझ में? साधारण वर्ष जो होता है, जैसे अपन के पास में जैसे 4 का भाग, जैसे 2021, 2000 अपन के पास में 22, 2023, जैसे जैसे कि 2021, 2022, 2023 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई। तो ये साधारण की क्या हो गई? वर्ष की परिभाषा हो गई कि जिस वर्ष में अपन का 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो वर्ष कैसी कहलाएगी? अपन के पास में साधारण वर्ष कहलाएगी। देखो जो अपन के पास में जो एक साधारण वर्ष होती है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। देखो एक साधारण साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है भाई। जो 365 दिन होते हैं, कितने? 365 दिन किसमें? साधारण वर्ष में। आप सुनो, देखो 52 सप्ताह होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं इसमें। इसमें 52 सप्ताह होते होते हैं। ठीक है भाई। कितने होते हैं इसमें? 52 सप्ताह। जैसे देखो कैसे होते हैं। जैसे 365 में अपन किसका भाग दे देते हैं? 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, 5 ले गया 35, बच गया कितना? 1 उतार लिया 5, 7 दूना के 14,
एक दिन 6 रह गया। अब जो एक दिन अपन के पास में 6 हुआ है, ये विषम दिन होता है। क्या होता है? विषम दिन होता है। इसमें 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 एक दिन, एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन। और विषम दिन को इंग्लिश में बोला जाता है ऑड डे, दिन होता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? ठीक है, ये क्या होता है अपन के पास में एक दिन से 6 बचेगा, जिसको क्या बोला जाएगा अपन के पास में ऑड नंबर बोला जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक आगे बात समझ में। आगे देखो अपन के पास में, जो अपन के पास में क्या होती है, साधारण वर्ष जो होती है भाई, साधारण वर्ष होती है अपन के पास में, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो अपन के पास में जिस दिन से वो स्टार्ट होगा, आगे देखो इसमें मतलब साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगी उसी दिन समाप्त होगी। ठीक है सर, जिस दिन मतलब शुरू होगी उसी दिन क्या हो जाएगी, समाप्त। जैसे पहला दिन मान लो, पहला दिन और अंतिम दिन क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। जैसे मान लो 1 जनवरी को आपको पढ़ा, सोमवार पढ़ा, तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा अपन के पास में, वही सोमवार आएगा इसमें विषम दिन में। देखो आगे, जिस दिन मतलब जो अपन के पास में होगा पहला दिन होगा, वही क्या होगा, उसका आखिरी दिन होगा। पहला दिन होगा वो ही उसका आखिरी दिन होगा। आगे बात समझ में, मतलब जो भी दिन होगा वो ही उसका आखिरी दिन होगा इसके लिए। ठीक है भाई, जैसे कि समझो कि मान लो अपन के पास में 1 जनवरी 2023 को रविवार था भाई, क्या था, रविवार था। मैं पूछूं आपको 31 दिसंबर 2023 को क्या बार होगा, तो वही बार होगा, क्या होगा, रविवार होगा। जैसे समझो कि मेरे पास में क्वेश्चन, जैसे मेरे पास में 1 जनवरी 2023 को रविवार है, क्या भाई, रविवार है, क्या है, रविवार है। 31 दिसंबर 2023 को कौन सा बार होगा, तो बार वही होगा, कौन सा होगा, वो रविवार होगा। क्या होगा भाई, रविवार होगा। आगे बात समझ में, ये आपके साधारण वर्ष की बात हुई। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि मतलब 1 जनवरी 2023 को मान लो रविवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा बार होगा, तो कौन सा बार होगा, वो कौन सा बार होगा, रविवार होगा। क्या होगा, वो रविवार होगा। ये देखो आपके पास में लीप वर्ष जो होती है अपन के पास में, जो वर्ष होती है वो 2 प्रकार की होती है, साधारण वर्ष और अपन के पास में दूसरी कौन सी होती है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष है। और इसको लीप वर्ष, इसको अधि वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधि वर्ष बोला जाता है। ये अपन के बात हुई थी इसके। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसकी बात लीप वर्ष की बात करेंगे। किसकी करेंगे अपन, लीप वर्ष की बात करेंगे। अब देखो हम किसकी बात करेंगे, लीप। हमने पढ़ ली थी साधारण वर्ष क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे क्या, लीप वर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, लीप वर्ष। और देखो जो लीप वर्ष होती है अपन के पास में,
देखो साधारण वर्ष क्या कहा था मैंने कि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन जो लीप जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाएगी अपन के पास में, लीप वर्ष कहलाएगी। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। आगे बात समझ में भाई, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो क्या कहलाएगी, अपन के पास में चला जाता है वो क्या कहलाएगी, लीप वर्ष। जैसे 2004, जैसे कि 2004, 2008, 2000 क्या अपन के पास में 2012, 2016 ... ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से 2020, 2000 अपन के पास में 24, ये सब क्या कहलाएंगी, लीप वर्ष कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लीप वर्ष कहलाएंगी। देखो जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो वर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं अपन के पास में, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं सर, 366 दिन होते हैं। और इसमें 52 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 52 सप्ताह होते हैं। इसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। देखो इसमें विषम दिन 2 होते हैं। क्या होते हैं इसमें, विषम दिन। देखो साधारण वर्ष में अपन के पास में विषम दिन कितना था, 1 था, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना था, अब यहाँ पर अपन के पास में कितना है, 2 रहेंगे। इसमें विषम दिन 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब, 2 होते हैं। विषम दिन 2 हो गए। देखो अपन के पास में विषम दिन वहां पर कितने थे अपन के पास में, 1 था। यहां पर अपन के पास में विषम दिन कितने हैं, 2 हैं। फरवरी महीने में हमेशा 29 दिन की होती है इसके अंतर्गत, इसमें, जबकि साधारण में कितनी की होती है, 28 की होती है। इसमें फरवरी 29 दिन की 29 दिन होते हैं। 29 दिन होते हैं किसके, फरवरी के 29 दिन होते हैं अपन के पास। कितने होते हैं, 29 होते हैं हमेशा। हमेशा कितने होंगे, आ गई बात समझ में। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात को। लीप वर्ष का क्या है, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होती है उसके अगले दिन क्या होती है, ये समाप्त होती है। लीप वर्ष, अब देखो शताब्दी, क्या शताब्दी क्या होती है अपन के पास में। शताब्दी में हमेशा 4 का भाग नहीं देते, हम किसका देते हैं, 400 का। शताब्दी में 4 का भाग नहीं देते हैं। किसका देते हैं, तो अपन 400 का भाग देते हैं। किसका देते हैं, नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं। आगे बात समझ में। हम लीप वर्ष में क्या कहते हैं, जो शताब्दी वर्ष निकालते हैं उसमें 4 का भाग नहीं देते। किसका देते हैं अपन, 400 का भाग देते हैं। देखो यदि अपन के पास में, जिसमें यदि अपन के पास
पास देखो शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में, शताब्दी में 400 का भाग पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है, चला जाता है, तो वह वर्ष क्या कहलाएगी, उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। लीप शताब्दी, शताब्दी वर्ष, वर्ष कहेंगे। आगे बात समझ में, जैसे 400, जैसे अपन के पास में 400 पूरा चले जाएगा, 800, 1200, 1600 डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, ऐसे क्या कहलाएंगे अपन के पास में, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और यदि 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, देखो शताब्दी, शताब्दी में, शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, नहीं जाता है, उसे, उसे साधारण, साधारण, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। आगे बात समझ में बिल्कुल, जैसे कि अपन के पास में जैसे 100, 200, 300, 500, 600, 700 डॉट डॉट। आगे बात समझ में, ऐसी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो अपन के पास में क्या कहलाएगी, उसे क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। देखो, लेकिन आप इसमें आगे बात समझ में देखो, अगर इसका नोट हो रहा है अपन के पास में, शताब्दी वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन की होती है, हमेशा शताब्दी, साधारण जो शताब्दी वर्ष होगी, नोट, नोट क्या है अपन के पास में, देखो जो अपन के पास में साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी, शताब्दी वर्ष, जो साधारण शताब्दी वर्ष है, वर्ष में फरवरी, फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी के महीने में 28 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, फरवरी महीने में 28 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। आगे बात समझ में, या होते हैं या होंगे, आगे होगी बात आपके कहते बिल्कुल समझ में। अब बात समझो आप मेरी कि क्या प्रत्येक वर्ष से 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, आप बताओ। देखो, क्या प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, देखो क्या 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है। आप बताओ क्या लीप वर्ष आता है। अभी मैं इसका जवाब नहीं बता रहा, ठीक है भाई, बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझो और इसके उदाहरण समझो। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, देखो क्वेश्चन, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व होते हैं ना, जैसे भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे ही क्या होता है ये, जो इसका नाम मुरार जी देसाई
देसाई का जो अपन के पास में देसाई का जो जन्म हुआ था वो 29 फरवरी 1896 में हुआ था। 18 नहीं, रुको एक सेकेंड। हाँ, 29 जनवरी को हुआ था, सही। 29 जनवरी, दूसरा महीना, 1869, 69 नहीं, सॉरी, ये कब था? 96 में, 96 में हुआ। कब हुआ था भाई? इतने दिन हुआ था। तो मैं आपसे पूछूं तो बता, इनका जो पहला जन्मदिन था तो उनका पहला जन्मदिन, देखो इसका आंसर इसके हिसाब से लगेगा, देखना बता रहा हूं। जन्मदिन तो उनका पहला जन्मदिन कब आएगा? कब आएगा बता। जैसे सुनो, अपन के पास में देखो उसका जन्म कब हुआ था, देखो अपन के पास में 29/2/1896 में हुआ था, तो 1900 आ गई। लेकिन 1900 में क्या नहीं जा रहा अपन के पास में, क्या नहीं जा रहा? 400 का भाग नहीं जा रहा। तो अपन के पास में इनका जब जन्मदिन पड़ेगा वो कब पड़ेगा? 29/02/1904 में पड़ेगा इनका जन्म। कब पड़ेगा? देखो जब 8 साल के हो गए थे प्रधानमंत्री, जब इनका क्या पड़ा था? जन्मदिन आया था 29 फरवरी 1904 में। जब ये 8 साल के हो गए तब उनका पहली बार क्या बनाया गया था? बर्थडे बनाया गया था। इसी प्रकार से किसी की एनिवर्सरी आ जाए तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? आगे की ओर चलते हैं इसी अध्याय में। ठीक है भाई, आगे।